आर्थर कड़ी, एक्वामैन, एक राजा था। वो पानी के अंदर के बड़े से देश अटलांटिस पर राज करता था। यह एक मुश्किल काम था। राजा के काम और अपने परिवार के लिए प्यार के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था। उसकी रानी मेरा बहुत ही तीखी और स्ट्रांग थी। उनका एक छोटा बेटा भी था, एंडी। आर्थर दोनों से बहुत प्यार करता था। राजा की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ आर्थर को दबाता था। अपने लोगों की उम्मीदें वो अपने कंधों पर उठाए था। पानी के अंदर और बाहर के दुश्मनों से वो उनकी रक्षा करता था। आर्थर कभी भी कोई चैलेंज से पीछे नहीं हटा था। हर दिन वो एक सच्चे राजा की हिम्मत और दृढ़ता के साथ सामना करता था। लेकिन एक राजा को भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। आर्थर मेरा और एंडी के साथ बिताए हर पल को अनमोल समझता था। वो यूं ताकत देते थे। वो यूं याद दिलाते थे कि असली में क्या इंपॉर्टेंट है। उनके गाले लगने में वो अपने राजकाज के तूफान से शांति पाता था। आर्थर जानता था कि उसकी जिंदगी कभी सिंपल नहीं होगी। वो एक्वामैन था, समुद्र का रक्षक। उसकी किस्मत में एडवेंचर और खतरा लिखा था और वो जानता था कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, उसका परिवार उसके साथ होगा हर कदम पर। ब्लैक मैंटा एक डरावना शख्स था। वो गहराइयों का एक बेदार्द शिकारी था। उसका स्वेट एक खतरनाक काला रंग का यूं समुद्र के भारी दबाव में जिंदा रहने में मदद करता था। उसका हेलमेट उसका चेहरा छुपाता था, लेकिन उसके अंदर की आग नहीं। ब्लैक मैंटा का एक ही मकसद था, एक्वामैन से बदला लेना। अपने पिता की मौत का जिम्मेदार वो एक्वामैन को मानता था। यह एक ऐसी नफरत थी जिसका बदला लेने की उसने कसम खाई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, एक्वामैन को बर्बाद और हारते हुए देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन ब्लैक मैंटा को एक पुरानी कहानी मिली। इस कहानी में एक ऐसे हथियार का जिक्र था जिसमें न परम शक्ति थी, काला ट्राइडेंट। कहा जाता था कि यह एक खोए हुए पानी के अंदर के राज्य में छुपा हुआ है। एक ऐसा राज्य जो कब का समुद्र में समा चुका था। ब्लैक मैंटा ने अपना मौका देखा। यह ट्राइडेंट, यह पुरानों में बताया गया हथियार एक्वामैन को हराने की चाबी हो सकता था। वो इसे ढूंढेगा, वो इसकी शक्ति हासिल करेगा और फिर वो अपना बदला लेगा। ब्लैक मैंटा की हरकतों की खबर आर्थर तक पहुंची। उसके जासूसों ने काले ट्राइडेंट की खबरों के बारे में बताया। वो जानता था कि उस कुछ करना होगा, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। यूस मदद की जरूरत थी। यूस अपने भाई ऑर्म की जरूरत थी। ऑर्म एक शक्तिशाली अटलांटियन योद्धा था। वो आर्थर का रिवल भी था। उनका पास झगड़े और बेबसी से भरा था, लेकिन ऑर्म काले ट्राइडेंट के खतरों के बारे में जानता था। वो जानता था कि गलत हाथों में इसकी शक्ति अटलांटिस को बर्बाद कर सकती है। उनकी जोड़ी मजबूरी में बनी थी। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। आर्थर राजा, ड्यूटी और दया से बंधा हुआ। ऑर्म योद्धा, ताकत और लालच से प्रेरित। साथ मिलकर वो ब्लैक मैंटा और काले ट्राइडेंट के खतरे का सामना करेंगे। काले ट्राइडेंट को ढूंढने का सफर खतरनाक था। आर्थर और ऑर्म अनजाने इलाकों में गए। उन्होंने भयानक समुद्री जानवरों और खतरनाक लहरों का सामना किया। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, नेक्रुस का खोया हुआ राज्य। नेक्रुस एक डरावनी जगह थी। इसके कभी बड़े बड़े भवन अब खंडर में बदल चुके थे। कोरल और केल्प से ढके हुए अजीब और खतरनाक जानवर खंडहरों में घूम रहे थे। नेक्रुस एक ऐसी जगह थी जिसे वक्त भुला चुका था, लेकिन इसमें उनकी तलाश की चाबी थी। काला ट्राइडेंट इसकी गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था। आर्थर और ऑर्म अपने ऊपर पास्ट का बोझ महसूस कर सकते थे। यह शहर इतने लंबे समय से भूला हुआ ऐसे राज छुपाए था जो अटलांटिस की किस्मत बदल सकते थे। उन्हें सावधान रहना होगा। एक गलत कदम तबाही ला सकता था। सेक्शन 5, रक्षक का राज। नेक्रुस की गहराई में आर्थर और ऑर्म को एक कमरा मिला। अंदर उन्होंने उस पाया काला ट्राइडेंट। यह अंधेरी ऊर्जा से धमकता था, लेकिन इसकी रक्षा एक ऐसी प्राणी कर रहा था जिसमें न परम शक्ति थी। एक विशाल क्रकेन जिसकी आंखें पुरानी दुश्मनी से चमक रही थी। यह ट्राइडेंट का रक्षक था। यह अपरम बल और तेजी वाला जानवर था। यह अपनी चीज आसानी से नहीं छोड़ेगा। आर्थर और ऑर्म ने बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने अपने सारे हुनर और ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन क्रकेन एक ऐसा दुश्मन था जो हार नहीं मानता था। जब लड़ाई हार जाने जैसी लग रही थी, तब उन्होंने क्रकेन से बात करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने जाना कि ट्राइडेंट सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक चाबी थी।
और भी बड़ी शक्ति को जागृत करने की चाबी, एक शक्ति जिसका नाम कोर्डैक्स था। सेक्शन 6 कोर्डैक्स जाग उठा। कोर्डैक्स यह नाम सुनकर अर्थर की रीढ़ की हड्डी में कंपकापी दौड़ गई। ये एक पुरानी बुराई थी, पूरी तरह से विनाशक ऊर्जा का एक शैतान। क्राकेन ने बताया कि काला ट्राइडेंट कोर्डैक्स को कंट्रोल कर सकता है, यह यूज कर सकता है या दुनिया पर छोड़ सकता है। अर्थर खतरा समझ गया। वो जानता था कि यूज ट्राइडेंट को नष्ट करना होगा, लेकिन ऑर्म लालच में अंधा हो चुका था। वो ट्राइडेंट की शक्ति अपने लिए चाहता था। वो इसका इस्तेमाल अटलांटिस पर कब्जा करने के लिए करना चाहता था। ऑर्म ने अर्थर पर हमला कर दिया। वो ट्राइडेंट अपने लिए चाहता था। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई से नेक्रुस की नींव हिल गई। अर्थर ने ऑर्म से समझने की गुजारिश की, लेकिन ऑर्म ताकत की भूख में पागल हो चुका था। उसने सुनने से इनकार कर दिया। सेक्शन 7 लालच की कीमत। आर्थर के पास कोई चारा नहीं था। यूस ऑर्म को रोकना था, चाहे इसका मतलब अपने भय से लड़ना ही क्यों न हो। लड़ाई छिड़ गई। आर्थर अपने लोगों की रक्षा करने वाले राजा के गुस्से से लड़ा। वो जानता था कि अटलांटिस की किस्मत उसके कंधों पर टिकी है। आखिर में आर्थर ऑर्म का हथियार छीनने में कामयाब रहा, लेकिन लड़ाई ने कोर्डैक्स को कैद करने वाले मुहारों को कमजोर कर दिया था। पुरानी बुराई आजाद होने लगी। इसकी शक्ति ने कमरे को भार दिया, रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दी। क्राकेन अपने मालिक की वापसी को महसूस करके घबरा गया। यूस अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सदियों से ट्राइडेंट की रक्षा की थी, सिर्फ उसी विनाश को लाने के लिए जिसे रोकने के लिए यह बना था। सेक्शन 8 एक हारी हुई छल। आर्थर जानता था कि कोर्डैक्स को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूज काला ट्राइडेंट इस्तेमाल करना होगा। वो जानता था कि यह खतरनाक था, वो इसकी शक्ति से बर्बाद हो सकता था, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार था। अटलांटिस के लिए, अपने परिवार के लिए। उसने काले ट्राइडेंट को कोर्डैक्स की शक्ति के केंद्र में चुभो दिया। ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली। कमरा कांपने लगा। क्राकेन ने आर्थर को अपने बड़े से शरीर से बचाया और धमाके का झटका खुद झेला। जब रोशनी कम हुई, आर्थर जीत के साथ खड़ा था। कोर्डैक्स को हरा दिया गया था। काला ट्राइडेंट अपनी शक्ति खोकर धूल में बदल गया। क्राकेन गंभीर रूप से घायल। आर्थर को देखा। उसकी पुरानी आंखों में ग्रेटिट्यूड थी। उसने अपना फर्ज निभा दिया था। सेक्शन 9 एक नई सुबह। आर्थर अटलांटिस वापस एक हीरो बन के आया। उसने ब्लैक मैंटा का सामना किया था। उसने अपने भाई को हरा दिया था और उसने काले ट्राइडेंट को नष्ट कर दिया था। कोर्डैक्स को दुनिया पर छूटने से रोका था। उसके लोग उसकी जय जय कर रहे थे। ऑर्म को उसकी गद्दारी के लिए कैद कर दिया गया, लेकिन आर्थर को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका भाई अपनी गलती सुधारेगा। वो जानता था कि परिवार चाहे कितना भी टूट क्यों न जाए, ठीक हो सकता है। आर्थर मेरा और एंडी के साथ अटलांटिस शहर को देख रहा था। उनके लोगों के लिए एक नई सुबह थी, शांति और समृद्धि का समय। वो जानता था कि आगे और भी चुनौतियां होंगी, नए खतरे उभरेंगे, लेकिन वो तैयार था। वो अक्वामन था, अटलांटिस का राजा, और वो अपने राजा और अपने परिवार की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेगा।